हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. हाय दोस्तों, कहानी कैंप के इस ब्रांड न्यू सीजन में आप सबको खुशामदीद, जहां हम कैंप फायर के गिर्द सुनते हैं एक दूसरे से मजेदार कहानियां और उन कहानियों के जरिए सीखते हैं बाइबल की दिलचस्प बातें। और कहानी सुना के कलेक्ट करते हैं ढेर सारे कहानी बैजेस। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने कहानी बैजेस पाना चाहते हैं तो अपनी कहानियां वीडियोस के जरिए जरूर भेजें। तो हैरी, पिंकी, क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैंप चेयर से शुरू करें। हाँ रॉजर, मुझे तो सब वर्ड्स आते हैं। टाइम फॉर आवर कहानी कैप्चर। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ मिलकर बोलें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. बहुत खूब दोस्तों, कैंप चेयर अच्छे से याद रखने के लिए आपको याद है ना, पिछले कहानी कैंप में हमने 10 अहकाम के बारे में सीखा था। जी हाँ दोस्तों, वो असूल जो खुदा ने अपने नबी मूसा के जरिए हमें दिए थे, जिन पर अमल करके हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ पिंकी, और ये 10 अहकाम खुदा ने हमारी बेहतरी के लिए दिए थे और इनको फॉलो करने से खुदा हमसे खुश होता है। लेकिन रॉजर, इस दफा कहानी कैंप में हम क्या सीखेंगे? दोस्तों, कहानी कैंप की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम सवाल जिनको जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। रॉजर, मेरे दिमाग में भी अक्सर ऐसे सवाल रहते हैं और मुझे लगता है कि मैं उनके जवाब जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ या शायद मैं उनको ठीक से नहीं समझ पाता। जैसे कि मैं जानता हूँ कि खुदा ने यीशु को हमारे लिए भेजा और उन्होंने हमारे लिए जान दी। हाँ रॉजर, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान क्यों दी। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो क्यों ना हम आज इसी सवाल पर बात करें। हाँ रॉजर। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तख्लीक की कहानी से शुरू होता है, मतलब द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। जब खुदा ने इस खूबसूरत कायनात को बनाया, वो सब चीजें देखकर बहुत खुश हुआ। जिसके बाद खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। खुदा ने इंसान से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने तमाम चीजों का इख्तियार भी उसे दे दिया। बाग़ अदन में खुदा हर शाम आदम के साथ वक्त गुजारने आता था। तो रॉजर, क्या इंसान खुदा को सुन सकते थे? आदम गुनाह से साफ था और गुनाह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिस वजह से वो खुदा की आवाज सुन सकता था। लेकिन ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ओह, वो कैसे? हैरी, ये तब बदला जब आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और पहला गुनाह किया, जब उन्होंने नेकी और बदी के दरख्त से फल खाया जिससे खुदा ने उन्हें मना किया था। शैतान ने हवा को गुमराह किया और बदले में हवा ने आदम को भी वो फल खाने पर मजबूर किया। इस बात से खुदा बहुत गुस्सा हुआ। खुदा ने इंसान को बाग़ अदन से निकाल दिया और इंसान से खुदा दूर हो गया। और जैसे जैसे इंसान इस दुनिया में बढ़ता गया, वैसे ही गुनाह भी दुनिया में बढ़ता गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और खुदा के हुक्मों को भी भूल जाने लगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि खुदा इस बात से कितना अपसेट हुआ होगा। बिल्कुल पिंकी, खुदा इंसान से गुस्सा था, लेकिन उसने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो फिर भी उसके साथ रहा और इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करने और बदलने का मौका दिया। लेकिन लोग तौबा करने के बावजूद अपनी मर्जी करते रहे। हाँ, मुझे याद है, खुदा ने बहुत से नबियों को भेजा, लेकिन उन लोगों ने उनकी भी ना सुनी। लेकिन खुदा का साथ हमेशा इंसान के साथ था। ये सुनने से तो ऐसा लगता है जैसे गुनाह कभी इस दुनिया से खत्म ही नहीं हो सकता। जब गुनाह बढ़ता गया तो खुदा ने एक अजीम मंसूबा तैयार किया ताकि लोग फिर से उसकी कुदरत और जलाल देख सकें। क्या था ये प्लान रॉजर? हैरी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों की कुर्बानी देने के लिए इस दुनिया में भेजने का इरादा किया, ताकि वो हम सब के गुनाह अपने ऊपर ले सके और इंसान निजात पा सके और वापस खुदा से रिश्ता जुड़ सके।
यीशु की कुर्बानी का एक ही मकसद था कि सब इंसान मौत की सजा और गुनाह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। बिल्कुल सही दोस्तों, यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारा खुदा के साथ फिर से रिश्ता कायम किया ताकि हम उसकी अब्दी बादशाहत में दाखिल हो सकें और हमेशा की जिंदगी पाएं। यही खुदा का प्लान था जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक्स रॉजर, हमें ये सवाल अच्छे से समझाने के लिए। दोस्तों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। खुदा ने हम सबसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे की जान हमारे गुनाहों के लिए दे दी। है ना ये अमेजिंग बात। ओह वाओ! अब तो तुम दोनों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा ना कि यीशु ने हमारे लिए जान क्यों दी। हाँ रॉजर, अब मैं जानती हूँ, क्योंकि यीशु हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी उसके साथ गुजारें, और गुनाह की वजह से ये सब मुमकिन नहीं था। शाबाश हैरी, पिंकी और दोस्तों, याद रखें कि खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि हम शैतान की बातों में आएं और खुदा की नाफरमानी करें। हमें हमेशा खुदा की राह पर चलना है और ऐसा करने से हम अब्दी जिंदगी के हकदार होंगे। रॉजर, वैसे मेरे पास आज एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। कहो तो मैं सुनाऊं? जरूर सुनाओ हैरी। तो सुनो। एक लड़का था आसिफ। वो एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन था और अपनी स्कूल की तरफ से होने वाले सब स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए चुना जाता था। आसिफ का ख्वाब था कि वो एक नामवर एथलीट बनेगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा ताकि लोग उससे मुतासिर हों। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आसिफ ने बहुत मेहनत की। वो दिन रात कई घंटों तक बाकायदगी से प्रैक्टिस करता रहता था क्योंकि उसने बहुत कॉम्पिटिशन विन किए थे और उसका कमरा ढेर सारे अवार्ड्स, मेडल्स और ट्रॉफी से भरा हुआ था। ओह वाह, क्या बात है आसिफ की। पिंकी, तुम्हें पता है आसिफ के मामा पापा भी उससे बहुत खुश थे और उसे बहुत सपोर्ट किया करते थे। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स बहुत फख्र महसूस करते हैं। आसिफ के पेरेंट्स भी ऐसे ही महसूस करते थे। एक दिन आसिफ को एक बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा दिया गया जिसमें वो एक के बाद एक टीम को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था। आखिर बारी आई टूर्नामेंट के फाइनल रेस की। आसिफ ने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया। सब लोगों की ज़बान पे बस आसिफ का ही नाम था और सब जानते थे कि सिर्फ वही जीतेगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि इस बार भी आसिफ ही जीतेगा क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। लेकिन उसका क्लासमेट नासिर ये बात अच्छे से जानता था कि आसिफ के होते हुए उसका जीतना नामुमकिन है। नासिर के शैतानी दिमाग में आसिफ को हराने के लिए एक तरकीब आई। ओह, इसका मतलब नासिर आसिफ का दोस्त नहीं था। तो नासिर आसिफ का दोस्त थी, लेकिन उसे भी जीतना था ना। तो रेस शुरू हुई। आसिफ सबसे आगे था। वो बस फिनिश लाइन क्रॉस करने ही वाला था कि उसका पैर पत्थर पे आया, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हुआ और गिर गया। ओह नो, तो ये नासिर की प्लानिंग थी आसिफ को हराने के लिए। हाँ पिंकी, आसिफ के गिरने की वजह से उसके पाँव में बहुत गहरी चोट आई और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि आसिफ अब भाग नहीं सकता। ये सुनकर आसिफ बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने इरादा किया कि वो फिर से मेहनत करेगा और अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होगा। अरे वाह, आसिफ तो बहुत हिम्मत वाला है। हाँ पिंकी, लेकिन डॉक्टर ने आसिफ को समझाया कि ऐसा करने से उसकी चोट और भी बिगड़ सकती है और वो हमेशा के लिए अपने पैरों को खो सकता है। ओह नो, अब क्या होगा? आसिफ के वालिदैन ने भी पिंकी यही नसीहत की और उनके अफसरदा चेहरे देख के आसिफ ने अपने शौक की कुर्बानी देने का फैसला किया। लेकिन हैरी, क्या नासिर ने नहीं सोचा कि उसकी शरारत से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? हाँ पिंकी, आसिफ भी इस बात को अच्छे से जानता था कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि उसने नासिर को माफ कर दिया। दी एंड। वाह हैरी,
मुझे तो तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी, तो ये रहा तुम्हारा कहानी बैच। थैंक यू रॉजर। दोस्तों, आसिफ की कुर्बानी भले यीशु की कुर्बानी जैसी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि उसको अपने माँ बाप का सहारा बनना है। इसीलिए उसने अपने शौक को अपने वालिदैन और अपनी सेहत के लिए कुर्बान कर दिया। और हैरी, जैसा तुमने कहा, यीशु की तरह आसिफ ने नासिर को भी माफ कर दिया। दोस्तों, हमें इस बात को हमेशा याद रखना है, यीशु की कुर्बानी और फिदिये ने ही हमें गुनाह और मौत से छुटकारा दिलवाया और अब्दी जिंदगी का वारिस बनाया, जो हमें हमेशा याद रखना है। दोस्तों, थी ना अच्छी कहानी? हाँ, बहुत ही अच्छी कहानी थी। शाबाश पिंकी, हैरी और दोस्तों। तो चलो अब देखते हैं कि तुम दोनों को आज की कहानी में से कितना कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। वेलकम एवरीवन टू कहानी क्विज। तो आइए देखते हैं आज हम सब ने क्या सीखा। मैं तो आज के क्विज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ओके पिंकी, देखते हैं। तो हर सवाल के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। गलत जवाब देने पर बारी जाएगी दूसरी टीम को। सो रेडी, सेडी, आर वी सेट? वी आर रेडी। यस यस यस। तो ये रहा आज का पहला सवाल। ध्यान से सुनिए। खुदा ने इंसान को कब और क्यों बनाया? खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाने के बाद इंसान को बनाया और ज़मीन की सब चीज़ों पर उसको इख्तियार दिया। बहुत अच्छे पिंकी, बिल्कुल सही जवाब। ये और इसके साथ ही आज का दूसरा सवाल। गुनाह करने के बाद आदम को बागे अदन में ही रखा गया। क्या ये सही है या गलत? ए ट्रू या बी फॉल्स? आई थिंक आपको जल्दी जवाब देना होगा क्योंकि वक्त कम है। फॉल्स। खुदा ने उन्हें उस बाग से निकालने के बाद जिंदगी भर की पाबंदी लगा दी थी। एक और सही जवाब। पिंकी के लिए जोरदार तालियां। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 3। यीशु ने हमारी खातिर जान क्यों दी? एक दफा फिर, यीशु ने हमारी खातिर जान क्यों दी? आपके ऑप्शंस हैं। ए, ताकि उसके जान देने के वसीले से हमारा खुदा से रिश्ता बहाल हो। बी, ताकि हम बागे अदन में जा सकें। सी, लोगों को आजमाने के लिए। ताकि हम बागे अदन में जा सकें। सॉरी पिंकी, लेकिन ये गलत जवाब है। हैरी, आपके पास चांस है इस सवाल का सही जवाब देने का। इसका जवाब है ऑप्शन ए, ताकि उसकी जान देने के वसीले से हमारा खुदा से रिश्ता बहाल हो। बहुत खूब हैरी, बिल्कुल सही जवाब। ये लेकिन हमारी आज की विनर है पिंकी, और इनके लिए जोरदार तालियां। अब बोलो हैरी। कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। गुड बाय। आज के कहानी क्विज से पता चलता है कि हैरी और पिंकी दोनों ने कहानी बहुत अच्छे से सुनी। उम्मीद है कि आपने भी सब जवाब ठीक से दिए होंगे। कहानी क्विज में तो बहुत मजा आया। हैरी, पिंकी, क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया और मजेदार गीत सीखें, क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। ये चांदी चांदी किसने अपनी जान दी, माफी माफी गुनाह से मिली माफी। कौन है जो देता हमको अपनी जिंदगी, कौन है जो देता हमको अपनी जिंदगी। यीशु मसीह बोलो, यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह बोलो, यीशु
वाओ, था ना फन सॉन्ग। हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि गुनाह हम लोगों के दरमियान फर्क डालता है और हमें खुदा से जुदा कर देता है। इसीलिए यीशु ने अपनी जान हमारी खातिर दी और हमें खुदा के साथ दोबारा रिश्ता कायम करने के काबिल बनाया। क्योंकि वो मेहरबान और मोहब्बत करने वाला खुदा है और चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा के लिए जिंदगी गुजारने के लिए बहाल हों। बिल्कुल सही, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में खुदा हमारे साथ है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफा और मिलकर सीखेंगे बाइबल से और भी दिलचस्प बातें। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।